हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। तो जैसे कि अपनी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा आपकी वो इक्वेशन है जो आपकी हमेशा a² + bx + c की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमारे जो x की डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री जितनी भी है उसके हिसाब से हम उसके रूट्स निकालते हैं। तो ये जैसे ही मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे 2 रूट्स निकलते हैं। अब उन रूट्स निकालने के मैंने आपको 2 मेथड भी समझाए थे, जो कि थे आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड सेकंड वन इज अ फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों मेथड्स को वन बाय वन देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने रूट्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम सिंपल इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जैसे कि अभी आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, दैट इज x² - 11x + 24 = 0। बेसिकली हम करते क्या है फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर कि हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम हमेशा अपनी लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारी x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो जब मैं 24 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 24 आएगा। सेकंड स्टेप इज दैट कि जो मैंने मल्टीप्लाई करके लाया हूँ उसका मैं लूँगा बेसिकली एलसीएम। जैसे कि अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास से कुछ ये फैक्टर्स निकल के आए। अब मुझे एक चीज़ ये देखनी है कि अगर मेरी वैल्यू यहाँ प्लस की है, अगर मेरा यहाँ पे साइन प्लस का है, तो मुझे इन फैक्टर्स को इस तरीके से यूज़ करना है कि मेरा प्लस करके 11 आ जाए और उन दो पेयर्स को मल्टीप्लाइड करके मेरा 24 भी आ जाए। और अगर ये माइनस का है तो फिर मेरे को वो माइनस करके 11 लाना है और अगेन उन दोनों पेयर्स का मल्टीप्लाइड करके मेरा 24 भी आना चाहिए। तो अभी तो मेरे पास यहाँ प्लस है तो मैं प्लस सॉल्व करूँगा। जैसे कि इसके फैक्टर्स निकल चुके हैं तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 2 2 4 4 2 8 और 8 और 3 आपके होते हैं 11। दैट मीन्स मेरे पास कौन कौन से पेयर निकल के आए, मेरे पास 8 और 3 दो पेयर्स मेरे पास एक पेयर निकल के आया 8 और 3। अब मैं इसको यूज कैसे करूंगा ये समझिए। मैं क्या करूंगा, पहले स्टेप के x² को मैं एज इट इज रखूंगा और 11 को मैं इन दो पेयर्स में तोड़ दूंगा, इनको डिवाइड कर दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा। दैट इज 8 + 3 और x को मैं यहीं छोड़ूंगा +24 = 0। मैंने बेसिकली क्या करा, 11 को स्प्लिट कर दिया 2 फॉर्म्स में, दैट इज 8 एंड 3। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, नेक्स्ट स्टेप मैं ये करूंगा कि x² - 8 का मल्टीप्लाई मैं x में करूंगा, दैट इज 8x। देन प्लस माइनस मेरे माइनस होते हैं तो मेरा 3x हो जाएगा +24 = 0। मैंने बेसिकली क्या किया, माइनस का 8 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 8, x का साथ साथ में करता गया, प्लस माइनस मेरा माइनस हुआ, माइनस का 3 और x का इसके साथ किया तो 3x हो गया। अब मेरा वर्क नेक्स्ट क्या है कि मैं इसका पेयर और इसके पेयर में से कॉमन ढूंढूंगा और अपने रूट्स को निकालूंगा। तो अगर मैं इसमें देखूं तो उसमें मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, तो एक में x² है और एक में x है। हमेशा कॉमन लेते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी कॉमन ले रहे हैं, अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू कॉमन ले रहे हैं तो आप ऐसा कॉमन लीजिए जो दोनों वैल्यू किसी सिंगल टेबल में आती हो। अगर आप कोई कांस्टेंट या कोई वेरिएबल कॉमन ले रहे हैं तो आप सबसे लोएस्ट डिग्री को कॉमन लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे x² और x में लोएस्ट डिग्री मेरी x की 1 है, तो मैं यहाँ पे कॉमन x को ही लूँगा। तो मेरा अंदर क्या बचेगा, जब x² से मैं एक x को बाहर ला चुका हूँ तो मेरा यहाँ पे सिर्फ x बचा, माइनस का मेरा 8 बचेगा। यहाँ पे माइनस है तो मेरा माइनस एज इट इज आएगा। यहाँ पे सेम मैंने जब आपको बताया कि अगर आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है जैसे 3 और 24, तो इनमें मैं क्या देखूंगा, इनमें मैं ये देखूंगा कि इन ये दोनों ही वैल्यूज किस कॉमन टेबल में आती हैं। तो कॉमन टेबल दोनों का मेरे लिए कौन सा है, 3 है, तो मैं यहाँ पे माइनस का 3 लूँगा। उसके बाद यहाँ पे जब 3 जा चुका है तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। प्लस माइनस का साइन है तो जब मैं अपने ब्रैकेट के अंदर साइन को लगाऊंगा तो जो साइन है वो इस साइन के अकॉर्डिंग, मेरे इस वाले साइन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो प्लस माइनस आपका क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। देन 3 का डिवाइड में अपने 24 में दूंगा जो कि 8 पर जाएगा और दैट इज इक्वल्स टू ऑलवेज 0। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये दोनों वैल्यूज अपने आप ही सेम हो चुकी हैं। दैट मीन्स अब मैं क्या करूँगा, x - 8 को अब मैं अलग से कॉमन ले लूँगा पूरे ब्रैकेट को, तो क्या बचेगा, जब ये यहाँ से जा चुका है तो खाली मेरे पास यहाँ पे x बचेगा और माइनस का मेरा ये 3 बचेगा जो कि इसके बराबर होगा 0। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को सेपरेटली मैं 0 के इक्वल रखूँगा। दैट मीन्स x - 8 इक्वल्स टू 0 और x - 3 ऑलवेज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर बात करूँ तो मेरे यहाँ पे x वैल्यू कितनी निकल के आएगी, सिर्फ यहाँ से 8 निकल के आएगी, और यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू सिर्फ 3 निकल के आएगी। इस तरीके से मेरे दोनों रूट्स आपके फाइंड हो जाएंगे, जो कि मेरे कौन कौन से हैं, 3 और 8। तो ये तो आपको सॉल्व हुआ फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालने का तरीका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लास्ट में आपको जैसे बताया भी था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम श्रीधाराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x = -b + -√√2
बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा और यहाँ से अपने दोनों रूट्स निकालूंगा। अब एक चीज़ ये उठती है कि जब ये दोनों सेम हैं तो फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म को यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे भी आपने देखा यहाँ पे जब मैंने 24 को ब्रेक करना स्टार्ट किया तो आराम से मेरा मिडिल स्प्लिट हो चुका था, लेकिन जब यहाँ पे मैं 1 से 3 को स्प्लिट करूँगा तो 3 1 जा 3, मेरे पास से 3 निकल के आएगा, ठीक है। इसका मतलब 3 1 जा 3 हो गया मेरे पास। अब मेरे पे कोई तरीका नहीं है कि मैं प्लस का 1 ला सकूँ, डेट मीन्स मेरे पास यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे। तो इस जगह पे मैं क्या करूँगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करूँगा। यूज़ कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो बेसिकली पहले मैं इसको कंपेयर करूँगा हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन से। इससे क्या होगा, इससे मेरी a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। b की वैल्यू फिर मेरी x से कंपेयर करने पर 1 निकल के आएगी और c की वैल्यू मेरी 1 निकल के आएगी। दैट मीन्स मैंने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर से कंपेयर किया तो a की वैल्यू 3, x के कोफिशिएंट को x से कंपेयर किया तो b की वैल्यू 1 और c खुद एक कांस्टेंट है तो वो हो गया आपका 1। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली इस वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस के b, माइनस बाहर रहेगा मेरे पास, b मतलब 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब हो गया मेरा 1 का स्क्वायर, माइनस के 4ac दैट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 2a दैट मीन्स 2 इंटू 3। क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होगा मेरे पास 1 माइनस के 12 अपॉन 2 3 जा 6। मेरे पे क्या बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -11 अपॉन 6। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली अभी मेरा सिंगल है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं 2 फॉर्म्स में ब्रेक करूँगा, डेट इज x इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट -11 अपॉन 6 एंड सेकेंड वन इज -1 माइनस अंडर रूट -11 अपॉन 6। इस तरीके से मेरे 2 फैक्टर्स आपके निकल के आएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ -11 आ रहा है तो ये आपकी अयोटा फॉर्म है जो कि अभी आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी हमें अयोटा फॉर्म हमने पढ़ी नहीं है तो उसको भी हम यहीं पे ब्रेक छोड़ देंगे और इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी 2 इक्वेशन निकल के आई जो कि एक ये है और एक आपकी ये आपके रूट्स निकल के आ गए। तो कुछ आपके सॉल्विंग के लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मैंने आपके क्वेश्चन लिख रखे हैं जो कि आपकी क्या है 11x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 110। सेकेंड क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। थर्ड वन इज 81x स्क्वायर माइनस 36x प्लस के 4। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए मैंने लिख रखे हैं आपके 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड वन इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। ये आपको सॉल्विंग पर्पस के लिए क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, आप इन सब में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा पार्ट 3 होगा, जिसमें हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की, जो कि डी होता है हमारा, जो जिसको डी बोलते हैं, और किस तरीके से उसके हम नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। थैंक यू सो मच, वेट फॉर थर्ड वीडियो।